किस तरीके से आप अपनी स्लीप की साइकिल को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी और अपनी लाइफ का स्टैमिना दोनों को बढ़ा सकते हैं। पर आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग रात को सोते नहीं हैं और ना सोने की वजह से उनकी बीमारियां भी बढ़ रही हैं और जो बीमारी से वो ग्रसित है वो बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हमारी रात में डिस्टर्बेंस हो सकता है। अच्छी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर हमें नींद नहीं आती है या हम रात को अच्छे से नहीं सोते हैं तो हमारा अगला पूरा दिन जो है वो या तो ख़राब जाता है या हर चीज़ हमारे लिए नेगेटिव काम करती है। तो आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप और स्पेशली इसके अंदर मैं बात करना चाहूँगी लकवे के पेशेंट्स के लिए नींद क्यों ज़रूरी है। और इवन अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे पार्किंसंस है, MND है या किसी प्रकार का डिमेंशिया है तो भी आपके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पेशली वीडियो जो है वो नींद के इम्पोर्टेंस के ऊपर है, पर लकवे का पेशेंट कैसे नींद को इम्प्रूव कर सकता है और बाकी पेशेंट या एक व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको भी नींद की कितनी इंपॉर्टेंस है या वो कैसे उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं या किस तरीके से आप अपनी स्लीप की साइकिल को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी और अपनी लाइफ का स्टैमिना दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। देखिए, हम सबकी बॉडी में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब हमारी बॉडी में टिश्यूज़ का डैमेज होता है, ख़राब टिश्यूज़ जो है वो रोज़ हज़ारों की मात्रा में ख़त्म होते हैं, मरते हैं, नष्ट होते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है एनाबॉलिक, मतलब नए सेल्स का निर्माण, नए टिश्यूज़ का निर्माण, जो हमारी बॉडी में दिन भर में ही दिनचर्या कई नई चीज़ों को जन्म देती है और कई पुरानी और ख़राब चीज़ों को नष्ट कर देती है। तो जब हम एनाबॉलिक की बात करेंगे, अगर सिर्फ बॉडी में बनता ही बनता रहेगा और गंदगी नहीं निकलेगी तो भी हमारे लिए बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी। और अगर हम कैटाबॉलिक की बात करें कि हमारी बॉडी में नष्ट ही नष्ट होगा और बनेगा नहीं तो भी हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी कुछ डिप्राइव मोड में चली जाएगी। तो दोनों ही प्रोसेस का परसेंटेज जो है वो बराबर होना चाहिए, दोनों ही प्रोसेस के बीच में जो है समातल बैलेंस होना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी एक एडिक्वेट फंक्शन को कर सके। तब जानते हैं कि बेसिकली एनाबॉलिक प्रोसेस कब एक्टिवेट होता है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस एक्टिवेट होता है अगर ठंडी का मौसम हो तो ज़्यादा आपको मिलेगा क्योंकि कोजी एनवायरनमेंट या आप रेस्टिंग मोड में रहते हो। सेकंड, रात में, इसलिए हमेशा अगर आपकी रात की नींद अच्छी है और आपकी रात की नींद 7 से 8 घंटे की है तो आपकी बॉडी वो रेस्ट के थ्रू अपनी बॉडी को हील और रिपेयर कर लेगी। पर आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग रात को सोते नहीं हैं और ना सोने की वजह से उनकी बीमारियां भी बढ़ रही हैं और जो बीमारी से वो ग्रसित है वो बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है। तो प्रोसेस सोने का अगर आप सही कर सकते हैं तो आपकी लाइफ में आप बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव को देख पाएंगे। अगर स्लीप नहीं होगी और एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा तो जो प्राइमरी लक्षण आपको फील हो सकते हैं वो हो सकते हैं मसल में कंपन। किसी भी प्रकार का ट्रेमर अगर आपकी बॉडी में आ रहा है तो वो एक प्रकार का लक्षण है कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट स्लीप नहीं है, या सर का भारीपन या सुबह उठकर फ्रेश फीलिंग ना होना। एक्सट्रीम केसेस में जो आपको मिल सकता है वो है ब्रेन का डिसबैलेंस या आपकी बॉडी में इम्बैलेंस जैसी एक्टिविटीज़ का हो जाना। क्योंकि जब एनाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो जो आपका ब्रेन है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन गिराता जाएगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रात में 8 घंटे सिर्फ फिजियोलॉजिकली सोना ज़रूरी नहीं है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी उतनी ही ज़रूरी है। तो पहले हम ये जानते हैं कि किन कारणों से आजकल जो नींद है वो डिस्टर्ब हो रही है। सबसे पहला कारण है मोबाइल स्क्रीन टाइम। जब भी आप रात को सोते वक्त स्क्रीन देखते हैं या ब्राउजिंग करते हैं तो एक तो बहुत टाइम आपका चला जाता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता। दूसरी चीज़, जो लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है उस लाइट से बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आई बॉल मूवमेंट है वो नहीं होगा। मतलब आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो स्क्रीन के अंदर आपका आई स्टैटिक मोड में है और आपका जब स्टैटिक मोड में होगा आँखें तो कहीं ना कहीं पे वो ब्राइटनेस की वजह से आपका ब्रेन अलर्ट मोड में रहेगा। जब भी आप स्क्रीन टाइम 2 घंटा पहले बंद कर देंगे सोने के तो आपकी नींद एडिक्वेट और पक्की आएगी। अगर आप रात को जस्ट सोने के पहले अगर आप कोई रील्स देख रहे हैं या कोई वीडियोस देख रहे हैं तो आपको हो सकता है रात भर वही वीडियोस, वही रील ख्यालों में भी आए।
अब कई बार हम पॉजिटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, कई बार हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हमारी रात में डिस्टर्बेंस हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो मैं देखती हूँ आजकल वो ये है कि जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वो लेट नाइट चैटिंग करते हैं, या वो लेट नाइट दोस्तों से बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, उसकी वजह से भी रात की नींद लोगों में कम हो गई है। तीसरी चीज़ जो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि वो दिन भर इतना रेस्ट कर लेता है, सो लेता है कि उसको रात को नींद नहीं आती है। तो तीनों ही प्रोसेस में कारण अलग अलग हैं, पर डिप्राइव होता है आपका बॉडी क्योंकि वो स्लीप नहीं ले पाता। इस डिप्राइवेशन की वजह से साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, थकान, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियां हम सबके बीच में जन्म ले रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अच्छी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हमारी आँखों में रिलीज़ होता है और तभी रिलीज़ हो पाता है जब हमारी आँखें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है। मतलब हम अंधेरे के अंदर अगर बैठे हैं और हमारी आँख बंद हो गई है तो मेलेटोनिन का रिलीज़ होना ऑटोमेटिकली बॉडी स्टार्ट करती है। पर जब हम कमरे में सो रहे हैं, वहाँ पे लाइट जल रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, या किसी भी प्रकार का वहाँ पे उजाला है, तो मेलेटोनिन प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे केसेस में काउंसलिंग के थ्रू ही हम लोग स्लीप पैटर्न को चेंज कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में मेलेटोनिन जो है वो सप्लीमेंट के रूप में आपको दिया जाता है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है या क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसके साथ साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि सोने के 2 से 3 घंटा पहले पानी का सेवन बंद कर दीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग रात को डिस्टर्ब होते हैं, उनको बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो अगर आप पानी का टाइमिंग चेंज कर देंगे तो आपका वो रात में वॉशरूम का जो चक्कर है वो नहीं होगा। तीसरी चीज़, कभी भी डिनर को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खाली पेट सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए आपकी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट पे खाना, प्रॉपर टाइम पे खाना, प्रॉपर टाइम पे पानी, प्रॉपर टाइम पे लेटना, प्रॉपर टाइम पे स्क्रीन टाइम का बंद होना, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी में आपके लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए। और इन्हीं 4 चीज़ों में ही आप अगर देखेंगे खुद को या अपने आसपास के लोगों को, यही 4 चीज़ों में ही आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। स्पेशली अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी से रिकवरी चाहिए तो आपको सबसे पहले अपना एनाबॉलिक प्रोसेस जो है उसको ऑन करना होगा। और कई बार ये सप्लीमेंट के थ्रू जल्दी होता है, पर एक बात समझें, सप्लीमेंट आप जीवन भर नहीं ले सकते हैं, पर साइकिल को बेटर करने तक की हेल्प आप सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। बट उसके बाद लाइफस्टाइल में परिवर्तन आपको ज़रूर से करने होंगे। और मैं हमेशा अपने सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि डॉक्टर की हेल्प या आपके सप्लीमेंट्स की या इवन मेडिसिन की हेल्प एक टेम्पररी फेज तक होना चाहिए। उसके बाद हमें ही अपने जीवन के उन बदलावों को समझकर उसको बेटर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग वापस से उसी तरीके से बीमारी के ट्रैप में ना पड़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ये उन सभी लोगों के लिए है जो इन प्रॉब्लम्स के थ्रू अपनी लाइफ की क्वालिटी गिराते जा रहे हैं और नई नई टाइप की बीमारियां जो हमने पहले कभी सुनी भी नहीं थी, उन बीमारियों के लक्षण यंग लोगों में भी देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो को फैला के आप उन सभी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं जो स्लीप डिप्राइवेशन की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जाने या अनजाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से या इंदौर आके आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें। और हो सकता है सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से मैं आपको आपकी प्रॉपर स्लीप रूटीन में ला पाऊँ, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वाटर रूटीन के थ्रू हम आपको घर बैठे बैठे ये सलाह दे सकते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव करें। और साथ में कई केसेस में सप्लीमेंट के थ्रू हम आपको हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के बाद में आपको हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू गाइड कर पाएंगे। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, पर सही मार्गदर्शन में किया हुआ काम आपके लिए और बेहतरी ही लेकर आएगा। थैंक यू।